अगर दम है ना तो आइए, हम लाठी खाएंगे और हंसते रहेंगे और आपको थैंक यू बोलते रहेंगे। है दम तो आइए, लाठी मारिए हमें। स्टूडेंट्स आए, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है। हम टीचर तो सिर्फ अभिभावक के रूप में यहाँ पर हैं। तो मैं चाहती हूँ बच्चे आए, बच्चों को सपोर्ट करें। भारी संख्या में बच्चे हैं, यहाँ पर दिखना चाहिए कि हाँ ये छात्रों का आंदोलन है। कितनी उम्मीद है इस आंदोलन से छात्रों के? बड़ी देखो, 10,000 की संख्या में बच्चे हैं, उम्मीद तो है, और उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। हम लोग उम्मीद के साथ ही तो आए हैं यहाँ पर। हमारे आदरणीय मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा था। तो नहीं आएंगे तब हम लोग सोचेंगे, लेकिन अगर अच्छे दिन आएंगे, हम लोगों को उनसे कोई शिकायत नहीं है। बस जो शिकायत है उसको दूर करना होगा, नहीं तो फिर ये वायु है जिसको आप युवा कहते हैं, ये जिस और चलती है जमाना उसी और चलता है। तो और मैं आया हूँ, कल ट्रेन पकड़ के सुबह में मैं पहुँचा हूँ। इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेके नहीं आया हूँ, ना मेरे पास बैग है ना जूता पहन के आया हूँ, बस ऐसे ही आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने हक के लिए लड़ना है। अगर मैं आज नहीं लड़ूंगा तो कल को अगर मेरे पीछे जो मेरे घर में भाई बहन जो भी होंगे, वो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे, इस सिस्टम को सुधार नहीं पाएंगे। आ गए हैं बिहारी, सब पे भारी पड़ेंगे। एक आदित्य रंजन देख लो कितना बड़ा कारनामा कर दिया है, बिहार से है वो। और हम बिहार यूपी वाले लोग हमेशा जेपी का आंदोलन जहाँ से हुआ था ना, वो भी बिहार की धरती नमस्कार, थी। आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं खुशबू। और इस समय आप मेरे पीछे एक भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं है, ये देश के युवाओं की, देश के छात्रों की भीड़ है। ये देश का भविष्य है। आज हम ग्राउंड पे आए हैं इनसे बात करने। ये लोग प्रोटेस्ट करने आए क्योंकि एसएससी परीक्षा के अंदर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे ये अपनी मांग रखने आए हैं, ये एडुकेटी को हटाने की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि पारदर्शिता हो ताकि इनका भविष्य खतरे में ना हो। आज उसी के चलते जनता लाइव ग्राउंड पे आकर इनसे बात करेगी, इनसे समझेगी कि इनकी समस्या क्या है। एक स्टूडेंट को अपने जीवन में जब ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो उन्हें अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है, और आज उसी हक के लिए ये लोग सभी ग्राउंड पे मौजूद है। तो हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या परेशानी है। हमारे साथ मौजूद है शिक्षक SK झा जो बिहार से हैं। तो सर, आप यहाँ स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने आए हैं? 100% स्टूडेंट को सपोर्ट करने आए हैं। और जैसे ये हमारे छोटे भाई हैं, और जब छोटा भाई धूप में खड़ा है तो बड़ा भाई अंदर कैसे सो सकता है रूम में। सारे बड़े भाई छोटे भाई मिलकर इस सरकार को हिलाएंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं, और बस हमारी एक ही डिमांड है कि हमें सरकार से कोई विरोध नहीं है। हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है, हम ही ने उन्हें बनाया है, तो हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है। बीच में जो अधिकारी लोग बैठे हैं ना, ये सिस्टम को सड़ा दिए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया जाए, और जब तक इस व्यवस्था को बदलेंगे नहीं ये लोग, तब तक हम लोग पुरजोर तरीके से चिल्लाएंगे और अपनी आवाज़ को संसद तक गूंजाएंगे। इसलिए हम सरकार में बैठे लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सत्ता का भी कोई लोभ नहीं है, ना हमें सत्ता चाहिए ना कुछ। बस हमें हमारा अधिकार दे दो। आप जितनी वैकेंसी लाते हो उसको फेयर तरीके से करवा दो। हम ये भी नहीं कहते कि आप सबको जॉब दे दो, वो आप कर नहीं पाओगे। तो जितना जॉब उपलब्ध है ना, उतना में ही बस फेयर तरीके से एग्जाम करवा दो। गरीब के बच्चे बड़ा आशा लगा के आपकी ओर देख रहे हैं। उम्मीद करेंगे सारे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर चीज़ों को ठीक किया जाएगा। सर, एक स्टूडेंट ना बहुत मेहनत करता है, 2-2, 3-3, 5-5 साल की मेहनत होती है कि एक स्टूडेंट के पीछे। फिर जब ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है कि एसएससी के अंदर पेपर लीक हो रहा है, रद्द करना पड़ रहा है, और टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, इन सब व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है। कोई बात नहीं, सिस्टम सड़ गया है ना, इस सड़े हुए आम को हटाएंगे, नया पौधा लगाएंगे, और फिर नए पौधे से जो आम आएगा ना उसको खाएंगे। उसी नए पौधे को लगाने के लिए इस मैदान में इकट्ठा हुए हैं, और एक दिन हम लोग इस सभी चीज़ों को बदलेंगे, और इसके लिए जितना बार उठना पड़ेगा उतना बार उठेंगे, लेकिन सब चीज़ों को बदल के रख देंगे। 17 करोड़ नौकरी दी है ना, कोई बात नहीं, थैंक यू बोलना उनको हमारे तरफ से। लेकिन अब जो नौकरियां हैं जो दोगे ना, उसको बस फेयर तरीके से देना, नहीं तो कहते हैं ना, वो पूरी की पूरी दूध ले लो और उसमें कुछ ऐसी गंदी चीज गिरा दो जिसके बाद वो पीने योग्य ना बचे। तो दूध दिखा के क्या करोगे, अच्छी वाली दूध पिलाओ। उसके लिए हम सरकार से नम्र निवेदन करते हैं, बस एक ही हमारी मांग है, आप 10 वैकेंसी कम कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन जितनी वैकेंसियां देते हो ना फेयर तरीके से करवा लो। बाकी तो अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा, फिर से हम लोग पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे। और हम सरकार से एक ही विनम्र निवेदन है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी होती तो तीसरी बार आप गद्दी पे नहीं होते।
बस हमारी बस इस सड़े हुए सिस्टम से दुश्मनी है और इन सभी अधिकारियों को बदला जाए, रेल मिनिस्टर को हटाया जाए, सारे मिनिस्टर्स जो इससे रिलेटेड है सबको हटाइए और नए लोगों को लेकर आइए। रेल मिनिस्टर तो ये आईएएस ऑफिसर क्या जानेंगे जमीन के लोगों की क्या बात होती है। सबसे पहले तो ये रेल मिनिस्टर को हटाइए। 2-2 मिलियन ट्वीट होता है, एक जवाब नहीं आता इनका। किस चीज का? हाँ, रील्स तो एक एक चीज का बनाते हैं, वो ट्रेन में टहलते हुए बनाते हैं, लेकिन बच्चों की वो नहीं सुनते हैं। अब आप समझो 2019 की जो वैकेंसी थी ना, ये कैसे हैं रेल मिनिस्टर साहब हमारे। हाँ, रेल मिनिस्टर साहब 5 साल से वही गा रहे हैं, वो हमने 1 लाख दिया, हमने 1 लाख दिया, हमने 1 लाख दिया। अरे भाई वो 5 साल हो गए, गई बात। और गई बात कब तक आओगे? और जो संसद में बैठे हुए लोग हैं उनको तो डेटा ये देते नहीं है, कहते हैं खाली 1 लाख वैकेंसी दी, 1 लाख। भाई 1 लाख वैकेंसी में 5 साल लगा दिया आपने। इन सब चीजों को ठीक करना होगा। आदरणीय रेल मिनिस्टर जी, आप जल्दी से रिजाइन कीजिए, अन्यथा हम मोदी जी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, इनको हटाइए और कोई जमीनी नेता लेकर आइए जो जमीन की बात को सुनेगा और अपनी बातों को, हमारी बातों को समझेगा। पीयूष गोयल साहब थे, एक एक बात सुना करते थे। देखिए, सत्ता में बैठाए हैं, मान लेंगे अच्छे आदमी हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा था। नहीं आएंगे तब हम लोग सोचेंगे, लेकिन अगर अच्छे दिन आएंगे, हम लोगों को उनसे कोई शिकायत नहीं है। बस जो शिकायत है उसको दूर करना होगा, नहीं तो फिर ये वायु है जिसको आप युवा कहते हैं, ये जिस और चलती है जमाना उसी और चलता है। तो चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। हाँ जी, आ गए हैं बिहारी, सब पे भारी पड़ेंगे। एक आदित्य रंजन देख लो कितना बड़ा कारनामा कर दिया है, बिहार से है वो। और हम बिहार यूपी वाले लोग हमेशा, जेपी का आंदोलन जहाँ से हुआ था ना, वो भी बिहार की धरती थी। तो हम लोग चीज़ों को बदलते हैं। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं, हमको न मुख्यमंत्री बनना है न विधायक बनना है, बस हमें हमारे बच्चों का हक दे दो। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ये तो टीचर हैं, छात्रों को उकसा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप छात्रों से बात कर लो, हमें छोड़ दो, हमें साइड कर दो। आप छात्रों से बात कर लो, छात्रों की बातों को सुन लो और छात्र जो कहते हैं वो कर दो। उसके बाद आप छात्र के तरफ हो जाओ और हमें अलग कर दो। डंडा भी पड़ा है टीचरों को। कोई बात नहीं, सीने पे खाएंगे, मर्द आदमी है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी। कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, अगर उनको लगता है ना, वो तो गार्जियन है हमारे, अगर उनके सामने हम पिटेंगे उनको अच्छा लगेगा, कसम से सीना आगे करेंगे, पीठ नहीं। अगर दम है ना तो आइए, हम लाठी खाएंगे और हंसते रहेंगे और आपको थैंक यू बोलते रहेंगे। है दम तो आइए, लाठी मारिए हमें। थैंक यू सर, थैंक यू। हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स फीस वगैरह भी दे रहे हैं, पर एंड में आके ये होता है कि सेंटर इतनी दूर है कि जॉब नहीं मिल रही, तो सबको यही होता है कि ठीक है, इससे अच्छा छोड़ ही दो। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब चीज़ें छोड़नी भी पड़ सकती है। इतना ज़्यादा अगर क्या बोलते हैं, फर्जीवाड़ा चल रहा हो तो एक लड़की को इसके अलावा वो भी हो जाता है कि उनको छोड़ना पड़ता है। हाँ, आपके इसमें लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा पकड़ना। 3:2 के अनुपात में निवेश किया। हाँ, और ये कह रहा है कि ए और बी ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया। बी को 800 रुपये के प्रॉफिट हुए, तो टोटल प्रॉफिट बताइए क्या होगा। सबसे बड़ा बात है कि स्टेनो में मैथ है ही नहीं, ठीक है। स्टेनो का पेपर वही बच्चा देता है जिसका मैथ वीक होता है, मेरे हिसाब से माना जाता है, बाकी किसी और का नहीं पता। और जब उसको बच्चों को मैथ आती नहीं है तो स्टेनो में मैथ कैसे आ गया? अब मैथ आया भी तो भाई सवाल सही क्यों नहीं आया? सवाल एक तो आया रेशियो का, सिलॉक्स का ऑप्शन दे दिया है, उसके बाद पूछ रहा है कि कुछ एसएससी उड़ नहीं सकती। कैसे उड़ सकता है जब इसमें पंखी नहीं है, ये उड़ने की काबिल ही नहीं है, तो कैसे मैं इसको उड़ा दूँ? दूसरा कह रहा है कि सभी एसएससी जानवर है, ये तो बिल्कुल सही बात है। उसने खुद माना है कि एसएससी जानवर है और सभी एसएससी तैर सकता है। कैसे तैर सकता है भाई? जब तुम सही ढंग से प्रॉपर पेपर नहीं करा सकते, जब तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे तैरोगे? डूब जाओगे, डूब के मर जाओगे। मर जाना चाहिए ऐसे संसार को। उसके बाद कह रहा है एसएससी मछली है। बिल्कुल, जब इसको तैरने नहीं आएगी तो मछली तो खाई जाएगी इसको, क्योंकि ये मजाक बना के रख दिया है। इस तरह के सवाल जवाब आए, बिल्कुल उलूल जुलूल सवाल पूछे जा रहे हैं जिसके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्टेनो में ही ये गड़बड़ियाँ दिखी गई है। सिलेक्शन पोस्ट में हुआ है, सीजीएल मेंस में हुआ है, फिर प्रीवियस डे में चले जाइए, फिर सीएचएसएल में हुआ है। मतलब तमाम जैसे पेपर हो रहे हैं उसमें हर एक शिफ्ट में, हर एक पूरे सिस्टम में इनके क्वेश्चन की कमियां आती रह रही है। बस ये लोग एक फंडा बना लिए है कि क्वेश्चन गलत पूछो, बच्चे से पैसा लो, रोड बनेगा और रीलबाजी होगी, यही सारी चीज़ होता है। बच्चा यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें चल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि इसमें इसका रिफॉर्म हो,
ताकि जो आगे जो मेरा पेपर होने वाला, मैं बिहार मुजफ्फरपुर से आया हूँ, ठीक है, मतलब तकरीबन ये मान के चलिए कि 1100 किलोमीटर के आसपास मेरा घर है, ठीक है, और मैं आया हूँ कल ट्रेन पकड़ के, सुबह में मैं पहुँचा हूँ। इस प्रोटेस्ट में हिस्सा कुछ लेने लेके नहीं आया हूँ, ना मेरे पास बैग है ना जूता पहन के आया हूँ, बस ऐसे ही आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने हक के लिए लड़ना है। अगर मैं आज नहीं लड़ूंगा तो कल को अगर मेरे पीछे जो मेरे घर में भाई बहन जो भी होंगे वो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे, इस सिस्टम को सुधार नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ों को लेकर मैंने इस चीज़ को लेकर मैंने उतने दूर से आया प्रोटेस्ट के लिए, ताकि हमारा मांग हो सके कि जो हमारा मांग है सही तरह से एग्ज़ाम कराइए, टीसीएस एग्जीक्यूटिव को हटाइए, टीसीएस को लाइए, जैसे चल रहा था 23-24 में जैसे पेपर हुआ स्मूथली तरीके से वैसे पेपर को कराया जाए, ताकि जो ये धांधली हो रही है बच्चों के साथ, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो सारी चीज़ें। एक बात बताइए, एक बच्चा इतना मेंटली टॉर्चर होकर, मेंटली प्रेशर लेके बच्चा तैयारी करता है, उस तैयारी के दौरान इतनी सारी उसके समस्याएं आती, बच्चों को रात को 3-3 4-4 बजे तक नींद नहीं आती। क्यों नहीं नींद आती? क्योंकि उसको स्ट्रेस है अपने करियर का कि भाई हम कुछ लाइफ में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भाई यहाँ सिस्टम ही तुम्हारे साथ नहीं दे रहा है तो तुम घंटा उखाड़ लोगे, सालों लग जाते हैं, सालों लग जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं जो कि कहीं ना कहीं इसको सुधार करनी चाहिए। और अभी जो एक सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला नेक्स्ट मंथ में, बस मैं वो यही कामना करता हूँ। ऐसे से 27 लाख के आसपास डाटा है सीजीएल प्री का होने का। अगर उसमें प्रॉब्लम हुआ तो ये मान के चलो कि सेंटर को आग लगा दिया जाएगा। में कम बच्चे थे, इसमें स्टेनो का जो पेपर हुआ था, अब से सीजीएल का बहुत बड़ा पेपर है। 27 लाख फॉर्म में कैसे संभाले जाएंगे सेंटर्स को, जब इतनी प्रॉब्लम में आ रही है। दिल्ली मंत्रियों का गढ़ है, यहाँ सुबह से 8 बजे से बैठे हैं, एक भी मंत्री मतलब आ नहीं सकता, कोई आवाज़ हमारी उठा नहीं सकता। और हम तो सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं और तो कुछ नहीं है, बस एसएससी में सुधार। कहाँ से आए हो? मैं भरतपुर राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए हो। राजस्थान में तो अभी पिछले वाले का भी रिजल्ट अभी तक आया नहीं और नए वाला कर दिया था। अरे अटके हुए हैं, शिक्षा पर कोई बात होती नहीं है। बजट में भी शिक्षा का मतलब नीचे स्तर हो गया है बहुत, मतलब देश में हालत खराब है मैम शिक्षा के लिए। आप भी कुछ कहेंगे? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। स्टूडेंट ही हो? हाँ जी, स्टूडेंट आप ही भी हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अब देखिए, एक जो बच्चा होता है अपने जीवन के बहुत पेशेंस टाइम निकाल के तैयारी करता है, कई सालों तक तैयारी करनी पड़ती है। फिर जब वो आके एग्ज़ाम में बैठता है तो उसे पता चलता है कि सिस्टम इतना ख़राब है, शुरुआत से लेके पूरे ऊपर तक तैयार मतलब सिलेक्शन होने तक इतनी खामियां हैं कि आप पहले नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन आता है तो कभी डेट्स नहीं आती हैं, फिर एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है आपके, आप सवाल गलत पूछते हैं, फिर आपके जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में इतनी गड़बड़ियाँ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीजीएल 24 का जब Tier 1 का रिज़ल्ट आया था तो उसमें इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, बट जब बच्चे कोड गए तब जाके इन्होंने Tier 1 का रिज़ल्ट चेंज किया था। उसके बाद और भी इनसे गलतियाँ हुई, जैसे सीजीएल 24 के मेंस में 30 सवाल ये गलत पूछते हैं, उसके बाद उन बेनिफिट टू ऑल कर देते हैं। जिस बच्चे ने पढ़ के जवाब दिया और जिसने ऐसे ही जवाब दिया वो सबको बराबर कर देते हैं। तो इस तरीके से आप सिस्टम में ऐसे बच्चों को घुसा रहे हैं जो आगे जाके देश को चलाएगा। फिर वो अगर सिलेक्शन ही ऐसे बच्चों का तो वो क्या देश का डेवलपमेंट में हाथ दे पाएंगे। मैं एसएससी स्टेनो का एस्पिरेंट हूँ। मैंने एसएससी स्टेनो का पेपर दिया था। मेरा सेंटर आरके डिजिटल जो दिल्ली में ही है, शक्ति नगर, वहाँ गया था। और कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। और सेंटर यहीं पे गया था पास, सेंटर का कोई इशू नहीं आया मेरे को, पर एंट्री टाइम 4 बजे दे रखा था और एंट्री हुई है 6 बजे। 6 बजे के बाद 2 घंटे पेपर हुआ और छोड़ दिया 8:30-9 बजे। अब चलो मैं लड़का हूँ, मेरा चल जाएगा, जो लड़कियां दूर से आ रही हैं उनका क्या होगा? ऐसे चला तो फिर एग्ज़ाम ही नहीं हो पाएगा। और एग्ज़ाम में स्टेनो में इंग्लिश आती है, जीके आती है और रीजनिंग आती है, और रीजनिंग के अंदर उन्होंने मैथ दे रखी है, आउट ऑफ सिलेबस दे रखा है। ऐसे क्या उन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा है? सिलेबस उस पर ऑलरेडी दे रखा है, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं। इन्होंने सिलेबस देख के क्वेश्चन नहीं बनाए हैं क्या? ऐसे चलेगा तो बच्चे क्या करेंगे? डिमोटिव होंगे। इसमें लिखा है #SSC सुधार, और क्या क्या सुधार की मांग है? सुधार ये हमारी एक्चुअली एडिक्विटी को हटाना है और ऐसी कंपनी लाए, ऐसा वेंडर लाए जिससे हमारा एग्जाम फेयर तरीके से हो, ना क्वेश्चन गलत हो और सिलेबस से पैटर्न हमें कितना भी हार्डनेस ना कोई दिक्कत इशू नहीं है, बट हमारा ये होना चाहिए एग्जाम फेयर और सिलेबस आना चाहिए और हमारा कोई इशू नहीं है। मेन हमारा सुधार यही चाहिए।